जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू इंसान बनो पॉडकास्ट। मैं हूं आपका अपना चीनू कवात्रा जो ये लेके आया है इंसान बनो पॉडकास्ट। अब इंसान बनो पॉडकास्ट आपने बहुत लोगों ने मेरे मुंह से तो बहुत बार सुना होगा। इंसान बनो बहुत स्कोप है, इसको एक पॉडकास्ट में चेंज करना, इसको एक पॉडकास्ट में लाना, ये एक ड्रीम कम ट्रू है। जो हमारा एक फॉर्मूला है जो आप सब ने देखा होगा, S=S। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भेजी, बहुत सारे कमेंट्स भेजे। सो आज पता चलेगा S=S का मतलब क्या है। सो इट इज़ बेसिकली स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप स्ट्रगल करते करते ही सक्सेस को पाओगे। सो जैसे कि मैंने बहुत फार्मूलेज बचपन में पढ़े, A+B² पाइथागोरस थ्योरम, ये वो, बट मुझे नहीं पता वो लाइफ में कहाँ काम आते हैं। बट ये जो फार्मूला है ये मेरे लाइफ में तो बहुत काम आया है। और आई एम श्योर जिस पर्सनालिटी से हम इस पॉडकास्ट पे मिलने वाले हैं उस पर्सनालिटी के भी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आज बहुत ही स्पेशल दिन है, आज पहला पॉडकास्ट है, आज पहला एपिसोड है। और आज मैं अपना एपिसोड, अपना पॉडकास्ट सिर्फ पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहूँगा। और मेरे साथ आज एक ऐसे पॉजिटिव इंसान हैं जिन्होंने एक अलग ही ऑरा क्रिएट किया है। आज अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ और मैं बहुत चमक रहा हूँ कैमरे में, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। ही इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर वन रीज़न ऑफ स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी, खुशियाँ, ये इनके, आप जैसे इनको देखोगे इनके चेहरे पे आपको समझ आ जाएगी कि हाउ पॉजिटिव एंड हाउ हैप्पी इंसान ही इज़। एंड ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आई विल इंट्रोड्यूस हिम ऑन द स्पॉट एंड ही इज़ नन अदर देन गुरुजी साक्षी श्री। आपका स्वागत है सर इंसान बनो पॉडकास्ट में। आपने हमारे लिए टाइम निकाला सर, एक मामूली से छोटे से पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है सर, और इनके बारे में इंट्रोडक्शन इफ़ आई गिव इज़ लेस। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी में एक अलग ही लेवल में अपना नाम कमाया है, लोगों को पॉजिटिव रहना बताया है, और इन्होंने एक अलग ही ऑरा क्रिएट किया है लोगों के इसमें। बट ये इनकी जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, इट इज़ द एजुकेशन। ही इज़ वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट। ये एक इतने पढ़े लिखे इंसान हैं जो आज आके लोगों को बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं और उनको पॉजिटिव फील करवा रहे हैं। सो सर, गुरुजी, आप मुझे बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, आप कैसे लोगों को इतना पॉजिटिव करते हैं, और आप कैसे इतना पॉजिटिव रहते हैं सर? कोशिश करके पॉजिटिव नहीं हुआ जा सकता है। सारी दुनिया में लोग सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन ये सारा उपदेश व्यर्थ चला जाता है। वास्तव में पॉजिटिव रहना एक अद्भुत कला है जो प्रयास करने से नहीं, एक विशेष प्रकार का जीवन जीने की शैली अपनाने से आती है। अगर आप भीतर से आनंदित हैं तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप भीतर से आनंदित नहीं हैं तो पॉजिटिविटी का कितना भी उपदेश दिया जाए वो सिर्फ आपके लिए उपदेश रहेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपके जीवन का अंग नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, हर पल आनंदित रहना सीखिए। ये कला है, ये सीखी जा सकती है। आपने चिंता, उदासी, निराशा में जीने की आदत डाल रखी है। मेरा मानना है कि तुम हंसते हुए जीने की आदत भी डाल सकते हो। अगर तुम हंसते हुए जीने की आदत डाल लेते हो तो दुनिया में तुमसे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान कोई नहीं होगा। और अगर तुम उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए, आधा जिंदा आधा मुर्दा ऐसा जीवन जी रहे हो तो कितना भी उपदेश दिया जाए आपको, आप जीवन में पॉजिटिव, सकारात्मक हो ही नहीं सकते। इसलिए फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, हंसता हुआ जीवन जीने की कला कैसे संभव है, ये एक विज्ञान है जिसे मैं साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से सारी पृथ्वी पर फैलाना चाहता हूँ। गुरुजी, मेरे को ये समझना है कि आपको
आपको पता है मैं बीच क्लीनअप्स वगैरह करता हूँ, कचरा साफ करते हैं, हमने स्वच्छ भारत अभियान कर लिया, हमने सारी अभियानें कर ली। अपने आप को कैसे साफ करे इंसान, अपने सोल को कैसे साफ करे इंसान? वास्तव में मेरा तो मानना है कि सब कुछ आपसे ही शुरू होता है। अगर आपके भीतर स्वच्छता नहीं है तो बाहर स्वच्छता का प्रयास आप कर ही नहीं पाएंगे। और मेरा तो मानना है कि समाज सेवा तब तक संभव नहीं है जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करते हो। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता है वो दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकता है। इसलिए सेवा का अर्थ है प्रेम। आपको सबसे प्रेम है तभी तो आप सबके लिए समुद्र तट साफ रखना चाहते हैं कि सारी जनता को इसका लाभ होगा, सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, सारे दुनिया को स्वस्थ जीवन मिल सकेगा। और सारी दुनिया के प्रति प्रेम तभी पैदा हो सकता है जब हम स्वयं को प्रेम करना सीखें। और स्वयं को प्रेम करने का अर्थ क्या है? स्वयं को प्रेम करने का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं लेकिन समझते नहीं। जिसको आप प्रेम करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है? उसको आपको जानना होता है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपसे कहूँ मिस स्मिता को प्रेम करो जो अमेरिका में रहती है, उससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो तुम कहोगे गुरुदेव मिस स्मिता कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। कुछ बताएं, कुछ परिचय कराएं ताकि उसके प्रति प्रेम हो सके। और मैं कहता हूं कि स्वयं को प्रेम करो। हर व्यक्ति सोचता है मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, जबकि कोई अधिकांश लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो स्वयं को प्रेम नहीं कर। स्वयं को जानते हो तुम कौन हो? बिना स्वयं को जाने स्वयं को प्रेम नहीं किया जा सकता है। और स्वयं को जानना अगर संभव हो जाए तभी स्वयं से प्रेम हो पाता है। और जब स्वयं से प्रेम हो पाता है तभी दुनिया से प्रेम हो सकता है। अन्यथा लोग समाज सेवी संगठन बनाते हैं, समाज सेवी संस्था बनाते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं और उस समाज सेवा के पीछे वास्तव में प्रेम नहीं होता है, कुछ और ही उद्देश्य होता है। जिस तत्परता के साथ हमें समाज सेवा करनी चाहिए वो तभी पैदा हो सकती है जब हम स्वयं को जानें। पहला अध्याय यहीं शुरू होता है, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने के लिए एक ही उपाय है, एक ही माध्यम है, एक ही डिवाइस है, एक ही विधि है, वो है ध्यान ध्यान ध्यान। मेरे प्राणों का अनुभव कहता है कि ध्यान के माध्यम से ही स्वयं को जाना जा सकता है और कोई दूसरा उपाय आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। और जब स्वयं को जानना हो पाता है, जब स्वयं की झलक व्यक्ति को मिलने लगती है, आत्मा की झलक मिलने लगती है व्यक्ति को, तो वो सारी मनुष्यता से ही नहीं जुड़ जाता बल्कि सारे अस्तित्व से जुड़ने लगता है। जैसे आपको मनुष्यता से प्रेम है तो आप उसके लिए कचरा साफ करते हैं। खुद अपना हाथ मैंने देखा है आपको कचरे में डालते हुए, अपने हाथ से कचरा उठाते हुए। कहीं ना कहीं तो कोई प्रेम की तरंग है जो आपको ये सब जोखिम लेने के लिए मजबूर करती है। अगर यही प्रेम बढ़ता जाता है तो सारे अस्तित्व के प्रति व्यक्ति एकत्व का अनुभव करता है। तभी कहते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकता के अनुभव को उपलब्ध हो जाना। बहुत सही कहा है गुरुजी आपने। मैंने हमेशा से ये समझा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ लव, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दूसरों में प्यार ढूंढने चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमसे प्यार क्यों नहीं कर रहा, जबकि हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है इस मीडियम पे। गुरुजी मैं ये जानना चाहूँगा कि मेडिटेशन और ध्यान की ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोज हैं, कॉन्स हैं। स्पेशली बहुत लोगों से अलग अलग मेडिटेशन के बारे में सुनी है हमने। जो ध्यान है वो कितनी डिफ़िकल्ट है आज की युवाओं के लिए, क्योंकि मैंने देखा है
हम सब चलते फिरते हैं, पूरा दिन भागा दौड़ी में हैं, रात में सोने के समय नींद नहीं आ रही तो फ़ोन में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, फिर उसको देखते देखते नींद आ रही है, फिर सुबह हम इरिटेटेड उठते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि उठने के बाद भी इरिटेटेड और गुस्सा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम क्यों उठ गए, हमने क्या कर लिया। किसी के साथ कुछ नहीं बैर होता है, फिर भी चिड़चिड़ापन से उठना, फिर अपना दिन पूरा वैसा निकलना। तो मेडिटेशन, ये पहली बात तो आपने बता दी कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी, ये इजीली कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए इजी उपाय बता दो कि कि हम अपने दिनचर्या में इस मेडिटेशन को घुसा लें। मैं सारे मित्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ध्यान का अर्थ अगर आपकी समझ में आ जाए, तो ध्यान का अर्थ समझ में आ जाए तो ध्यान में करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ध्यान को किया नहीं जाता है। ध्यान की समझ आ जाए तो व्यक्ति ध्यान में स्वतः होने लगता है। और मैं आपको बता दूं, ध्यान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां मनुष्य समाज में फैली हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं, किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चित्त को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्वशयो मनः। जब आपके चित्त के सामने कोई भी विषय ना हो, कोई भी वस्तु ना हो, इट इज बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। यानी आपकी कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस के सामने, आपकी चेतना के सामने, आपके चित्त के सामने कोई विषय नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई विचार नहीं। यानी चेतना है, उसके सामने कुछ नहीं। इट इज व्हाट वी कॉल ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ है, ये कैसे संभव है? आप 24 घंटे किसी न किसी चीज में ऑक्युपाइड होते हैं। कभी ऐसा क्षण नहीं होती जबकि आपकी चेतना किसी चीज में उलझी हुई ना हो। 1001 things are there, your energy is involved with it. लेकिन अगर थोड़ी समय के लिए आप ऑक्युपाइड ना हो, बिल्कुल अनऑक्युपाइड हो जाए, उस अनऑक्युपाइड स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान की अवस्था में होना कहा जाता है। होप यू गॉट माई पॉइंट? Yes, definitely, definitely. In other words, it is a state of total relaxation when you are doing nothing physically and when you are doing nothing mentally. In that state of doing nothing, you are in a state of meditation. तो 24 घंटे में से जब भी आपको मौका मिले, कुछ विश्राम के 15-20 मिनट निकालें। विश्राम के लिए कुछ 15-20 मिनट का समय निकालें और उसमें बैठ जाएं या लेट जाएं और पूरी तरह अनऑक्युपाइड हो जाएं। उस स्टेट ऑफ अनऑक्युपेशन, उस स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन को हम ध्यान की अवस्था कहते हैं, ध्यान में होना कहते हैं। ये संदेश मैं चाहता हूं कि आप जितनी बार जैसे हो सके अपने मित्रों को तक पहुंचाएं, ताकि ध्यान का सच्चा अर्थ लोगों की समझ में आए और तब ध्यान के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं वह लोगों को उपलब्ध हो सके। एक बहुत प्यारी बात यहाँ पे समझ आई है, जहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन में आप ऐसे बैठिए, ऐसे करिए, ऐसे बैठिए, इनको देखिए, इनको सुनिए, ये म्यूज़िक सुनिए, ये करिए। आज पता चला कुछ नहीं करना भी मेडिटेशन है। मैं जब फ्री टाइम पे मुझे लोग पूछते हैं तू क्या कर रहा है या अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करता है, और मैं जेन्युइनली कुछ नहीं करता हूँ। मैं बालकनी में देखते रहता हूँ सामने, 10 मिनट में अपने, पता नहीं मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ या मैं दीवारों को देख रहा हूँ, और मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या ऐसे लेट के।
बट आज समझ आया कि ये भी मेरी मेडिटेशन है। मोस्ट एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम मास्टर जी। लवली लवली लवली। सो आज से मुझे पता चला कि मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। अध्यात्म जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कुछ करने से नहीं, कुछ ना करने की अवस्था में होने से मिलता है। वो कब मिलता है? कुछ करने से नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काटने से नहीं, गीता कुरान बाइबल पढ़ने से नहीं, कुछ ना करने की अवस्था में होने से मिलता है वो। इससे ज़रूर मेरे को एक पॉइंट याद आया जहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने दिलजीत पाजी का एक रील देखा था। उनको किसी ने पूछा कि आप अपने फ्री समय में क्या करते हो, तो उनको उसने बोला कुछ नहीं करता हूँ, आप भी करके देखो बड़ा मज़ा आता है। तो उन्होंने एक कॉमेडी वे में बोला था, बट आज वो मैं अब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उस चीज़ को कि वो कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने के बराबर है। सो गुरुजी, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, अभी आपका फ़ैन हो चुका हूँ और डेफिनेटली मैं आपको और ज़्यादा परेशान करूँगा आज के बाद, कहीं ना कहीं अगर मैं स्टक हो गया लाइफ में तो। और कहीं खुशी में भी आपको डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखा है लोग सिर्फ दुख में याद करते हैं एक दूसरे को, खुशी में बहुत कम लोग याद करते हैं। बट मैं ज़रूरी आपको अपनी खुशी के टाइम पे भी हमेशा आपको याद करूँगा। गुरुजी, एक आपका प्रोजेक्ट है जिसको मैंने रिसर्च मारने के बाद मुझे पता चला, झुग्गी झोपड़ी के ऊपर। तो वो प्रोजेक्ट क्या है, कुछ बता सकते हैं कि किस पर्पस से आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया? वास्तव में झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन मेरे प्राणों में जो प्रेम की रसधार पैदा हुई है उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, एक छोटी सी अभिव्यक्ति। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण राज भी है जो आपसे कहना चाहता हूँ। वो सिर्फ इतना है कि मेरे प्राणों का पूरे जीवन का अनुभव है कि बच्चों को इस समय दो चीज़ों की अत्यंत महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। बच्चों को बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए, ध्यान और प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए, और आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा दी जानी चाहिए। मैंने आपको सुना है कहीं कई जगहों पर कहते हुए कि आदमी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है उसका इंसान बनना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उपदेश देने से बच्चे इंसान नहीं बनेंगे। बच्चों को इंसान बनाने के लिए मूलभूत रूप से दो चीज़ों की आवश्यकता है। उन्हें बचपन से ही ध्यान की और प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए। आप कितना भी लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहें, सुनेंगे इस कान से, निकाल देंगे दूसरे कान से। लेकिन चाहते हो कि वास्तव में इंसानियत इस पृथ्वी पर पैदा हो, तो हमें दुनिया के बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखाना पड़ेगा। जब बच्चे समझदार होने लगते हैं, जब तक उनका सेक्स का द्वार सक्रिय नहीं हो, सेक्स के द्वार के सक्रिय होने के पहले ही उनको ध्यान की दीक्षा दे देनी चाहिए, ध्यान के लिए उन्हें सक्रिय कर देना चाहिए। तब उनकी जीवन ऊर्जा काम केंद्र से नीचे की तरफ प्रवाहित न होकर ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगेगी। एक दूसरा द्वार खुल जाएगा जो ध्यान के माध्यम से खुलता है। यदि ऊर्जा अधोगामी होकर काम केंद्र से बाहर नहीं प्रवाहित होगी, तो निश्चित रूप से वह जीवन ऊर्जा काम केंद्र से मूलाधार से ऊपर के चक्रों पर होती हुई सहस्त्रार पर की तरफ जाएगी, जहां उस बच्चे को नया जन्म मिलेगा। एक जन्म तो माँ बाप से मिलता है, लेकिन जीवन स्वयं अर्जित करना पड़ता है। वो तब अर्जित होता है जब हमारी जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, और उसका एक ही माध्यम है ध्यान। और वही ध्यान के माध्यम से जब जीवन ऊर्जा ऊपर प्रवाहित होती है, वही ऊर्जा जब हृदय केंद्र पर आती है तो प्रेम बन जाती है। इसलिए 21वीं सदी के आदमी को पहले ध्यान की दीक्षा देना जरूरी है, उसके बाद प्रेम उसके जीवन में अपने आप प्रकट होगा छाया की तरह। ध्यान की छाया है प्रेम, अन्यथा पूरे जीवन आदमी को प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता है। आदमी सेक्स को ही प्रेम समझ लेता है, और सेक्स को ही प्रेम समझकर उस
बहुत ही छोटी दुनिया में पूरी ज़िंदगी निकाल देता है और ज़िंदगी बीत जाती है, प्रेम के अनुभव से वंचित हो जाता है। मैं इस पृथ्वी पर मनुष्यता को प्रेम का जीवंत अनुभव देना चाहता हूँ ताकि प्रेम के रूप में परमात्मा की झलक उसे मिल सके, प्रेम के रूप में परमात्मा उसके जीवन में प्रकट हो सके। और वो तभी संभव है जब हम बचपन से ही बच्चों को ध्यान की दीक्षा दें। इसलिए जो पहला झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन का विद्यालय मैंने साइंस डिवाइन विद्यापीठ दिल्ली एनसीआर में खोला है, उसका पहला उद्देश्य है कि बचपन से ही छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को हम ले आते हैं उस विद्यालय में और उन्हें महामेधा क्रिया के माध्यम से ध्यान की दीक्षा देते हैं। और वो बच्चे ध्यान को अपने जीवन और जीवन शैली का अंग बनाने में बिल्कुल अनजाने में सक्षम हो जाते हैं और उनके जीवन में एक नया रस पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। वह निश्चित रूप से वो इंसान बन सकेंगे जिसकी आप हमेशा चर्चा करते हैं। झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा के माध्यम से बच्चों को बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा और आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का है, जिसके लिए मैंने एक साइंस डिवाइन विद्यापीठ का शुभारंभ किया है दिल्ली एनसीआर में। और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे हिंदुस्तान की झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मैं बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा उपलब्ध करा सकूँ। इसलिए मैंने देखा कि ये काम बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन है। एक विद्यालय खोलना ही, उतने में ही मेरे छक्के छूट गए। जो मेरा 400 बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य शुरू हुआ था, वो अब तक था कि हम 10,000 बच्चों को कम से कम पहुंचा सके, लेकिन हम 400 से ऊपर ही नहीं बढ़ पाए। इसलिए मैंने अब इस नए वर्ष में इस संकल्प को दूसरा रूप दे दिया है। अब हम सिर्फ बच्चों के ध्यान की दीक्षा पर जोर देंगे, ध्यान और प्रेम की दीक्षा पर जोर देंगे। और ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो कभी जिंदगी भर स्कूल का, किसी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते हैं, उनको हमने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में, हमारे वॉलंटियर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, लगभग सभी शहरों में लाखों की संख्या में हमारे साइंस डिवाइन के वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं, जो हमें अपनी सेवाएं देने को तत्पर हैं। तो उनसे मैंने आग्रह किया है कि नए वर्ष में 2023 में वे अपने अपने शहर के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को आइडेंटिफाई करें, चिन्हित करें और उनको उनके निकट के स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में भर्ती करा दें। क्योंकि इतने स्कूल खोल पाना हमारे लिए संभव नहीं है, जैसा हमने एक मॉडल स्कूल खोला है। उन स्कूलों में उनको एडमिशन करा दें और उनके स्कूल ड्रेस, स्कूल स्टेशनरी और हर स्कूल का सारा व्यय, सारा खर्चा हमारी संस्था वहन करेगी। हमारे वॉलंटियर्स उनको एडमिशन कराने का और उनको शिक्षा उपलब्ध कराने का सारा दायित्व निर्वहन करेंगे। और मेरा मानना है कि हम कम से कम इस वर्ष 10,000 बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के 10,000 बच्चों को इस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा के लिए उपलब्ध करा सकें। और हर शहर में हम एक ऐसी संस्था खोलेंगे जहां इन अपने बच्चों को बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा देने के लिए महामेधा क्रिया का आयोजन कर सकें। लवली लवली। सो इससे एक चीज़ समझ आ रहा है, बहुत लोग जो मेरे साथ और हमारे संस्था के साथ काम करते हैं, जो अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हर सिटीज़ में रन करते हैं, जो स्लम टीचिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। अभी गुरुजी हमारा एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट पाठशाला, जिसमें होता है हम झुग्गी झोपड़ियों में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ बहुत वॉलंटियर जुड़ते हैं। सो अगर आप लोगों को भी हम ये प्रोजेक्ट में गुरुजी के साथ जुड़ना है, डायरेक्टली गुरुजी के साथ जुड़ना है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। गुरुजी को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कोशिश करिए कि अपने नियर बाय झुग्गी झोपड़ी में जो भी रहते हैं बच्चे, उनको स्कूल तक पहुंचाएं। बहुत लोग हमेशा ये पूछते हैं गुरुजी के हमें आपके साथ काम करना है, हमें समाज सेवा करनी है, बट हमें पता नहीं कहाँ से शुरू करना है। तो मेरे हिसाब से लोगों के लिए यही रहा है
कि झुग्गी झोपड़ी में जाएं, उन बच्चों को पकड़े, आइडेंटिफाई करें जिनको पढ़ना है और उनको स्कूल में भर्ती करवाएं, म्यूनसिपालिटी स्कूल में भर्ती करवाएं। सो आज उस चीज़ का भी मुझे एक उपाय मिल गया। अगर कोई भी मुझे नेक्स्ट टाइम पूछता है कि चीनू भाई आपके साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये मेरा आंसर है। और डेफिनेटली गुरुजी, हम भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे। हमारे सारे वॉलेंटियर्स जो हैं वो आपके साथ इस मुहिम में आपके साथ है कि 2023 में हम 10,000 के ऊपर टारगेट क्रॉस करेंगे, इतनी हम श्योरिटी देते हैं। गुरुजी, मेरा ये पॉडकास्ट में एक मैंने फॉर्मूला बनाया, जैसे आपने सुना होगा कि S=S, स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बोलते बोलते कह दी थी, S=S, एंड तब से मेरे दिमाग में ये हिट करती रह रही है कि हाँ, जिसने जो स्ट्रगल देखता है वो सक्सेस देखता है। जैसे अगर स्ट्रगल नहीं होगी तो सक्सेस नहीं होगी। इसके ऊपर आपकी राय क्या है? पहले तो आपकी राय पूछूंगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर अगर कोई मैसेज है या इसके ऊपर कोई संदेश है जो आप देना चाहोगे इस फॉर्मूले के ऊपर जो मैंने बनाया है। निस्संदेह सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है उसका नाम है कड़ी मेहनत। हार्ड वर्क इज द मोस्ट पावरफुल की टू सक्सेस। और जब आप कहते हैं मास्टर चिन्नू S=S, यानी संघर्ष का अर्थ है सफलता, इसका सीधा अर्थ है कड़ी मेहनत सफलता दिलाकर ही रहती है। कड़ी मेहनत के बिना सफलता संभव नहीं है। सफलता छाया की तरह कड़ी मेहनत के साथ साथ चलती है। तो कड़ी मेहनत करने वाला आदमी सफलता के शिखर पर पहुंचता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सफलता के बहुत सारे उपाय, बहुत सारी विधियां, बहुत सारी कुंजियां लोग देते हैं, लेकिन अब तक जितनी कुंजियां मुझे मिली हैं उनमें सबसे शक्तिशाली कुंजी है कड़ी मेहनत यानी संघर्ष। कड़ी मेहनत यानी संघर्ष। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य इसी के साथ जोड़ देना चाहता हूं ताकि आपकी कुंजी लोगों के और अधिक काम आ सके। वो सत्य ये है कि जिंदगी संघर्ष नहीं, जिंदगी एक खेल है। जो जिंदगी को खेल की तरह लेता है उसके लिए जिंदगी के संघर्ष भी खेल बन जाते हैं, और जो जिंदगी के खेल को भी संघर्ष की तरह लेता है उसके लिए जिंदगी के खेल भी संघर्ष बन जाते हैं। भगवान महाकृष्ण महाभारत के युद्ध को खेल की तरह लड़ते हैं, और साधारण आदमी जिंदगी के खेल को, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को भी महायुद्ध का रूप दे देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक आध्यात्मिक सत्य को समझें, और वो आध्यात्मिक सत्य सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन के 4 महत्वपूर्ण तल हैं। एक फिजिकल लेवल है, शरीर का तल। दूसरा मेंटल लेवल है, मानसिक तल। तीसरा इमोशनल लेवल है, हृदय का तल। और चौथा हमारे आत्मा का तल है। हर आदमी के जीवन में शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है, भावनाएं कुछ कहती हैं, हृदय कुछ और कहता है। आत्मा का तो किसी को पता ही नहीं, आत्मा का संदेश किसी को मिलता ही नहीं। इतना आदमी बिखरा पड़ा है। शरीर के तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर अगर एकता नहीं होती है तो व्यक्ति आत्मा के तल का संगीत नहीं सुन पाता है। तो जो भी व्यक्ति करता है शरीर के तल पर, उसका तालमेल उसके मन और भावनाओं से हो जाए, तीनों में एकता हो जाए,
तीनों में एक लयता हो जाए तो व्यक्ति आत्मा के संदेश को पाने लगता है। और जब व्यक्ति की चारों ऊर्जाएं एक लय हो जाती हैं तो व्यक्ति जो भी संघर्ष करता है जिंदगी में वो खेल बन जाता है। उसमें परिश्रम नहीं लगता, उसमें मेहनत नहीं लगती, जो मेहनत लगती है वो भी खेल बन जाती है। और तभी कृष्ण का संदेश और कृष्ण की गीता हमारे जीवन का अंग बन सकती है। और मास्टर चीनू, मैं बहुत सरल भाषा में कहना चाहता हूँ कि इसे बड़ी सरलता से अपने जीवन शैली का अंग बनाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, 24 घंटे में आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यानपूर्ण होने की कला सीख लेना और शेष 23.5 घंटे के जीवन में साक्षी भाव में रहते हुए जिंदगी के सारे कामों को करना। और ये इन दोनों कलाओं को मैं साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति के अंतरतम में पहुंचाना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके मित्रों के माध्यम से भी अब ये कार्य आज शुरू होगा। ज़रूर ज़रूर। और मैं आपको इतनी एश्योरिटी दे देता हूँ कि ये एपिसोड देखने के बाद बहुत सारे लोग आपको मैसेज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको तंग करने वाले हैं कि हमारे इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको वो अप्रोच करेंगे। और डेफिनेटली मेरे को ये भी पता है गुरुजी कि आप उनको मदद करेंगे। और अब चलने का टाइम हो गया, चलते चलते एक लास्ट गुरुजी पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है इंसान बनो इस पॉडकास्ट का नाम है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंसानियत के नाम पे? आप क्या बोलना चाहेंगे और एक ह्यूमैनिटी के नाम पे आप लोगों को किस मैसेज के हिसाब से उनको देना चाहेंगे? मैं तो संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अच्छे संदेश हम देते हैं लोगों को धर्म और अध्यात्म के माध्यम से अथवा देश प्रेम के माध्यम से अथवा मनुष्यता के प्रेम के माध्यम से, वे सारे संदेश हमारे व्यर्थ होते रहे हैं अब तक। वे सिर्फ संदेश बनकर रह जाते हैं, ना किसी के दिल को छू पाते हैं, ना किसी की ज़िंदगी बदल पाते हैं। इसलिए मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि मैंने इस ज़िंदगी को जिया है और ज़िंदगी को गहरे में अनुभव किया है। कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हुए हैं मुझे, उन्हें वैज्ञानिक तल पर मैं आप सारे मित्रों को उपलब्ध कराना चाहता हूँ। और उसका सार यही है, सिर्फ इंसान बन जाना ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र पर्याप्त लक्ष्य है। लेकिन इंसान बनने के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र आपको दे देता हूँ। पहला सूत्र है, विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने की कला सीखो। इस कला को सीख लोगे तो इस जीवन में हर मनचाही चीज़ों को पाने की कला आपको आ जाएगी। बिना संघर्ष के आप अपनी मनचाही मंजिल को पाने में सफल हो जाएंगे। यानी खेल खेल में मनचाही मंजिल को पाने का महासूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान को समझ लेना, जिसको मैं साइंस डिवाइन की वर्कशॉप्स के माध्यम को से सारी दुनिया को देता रहता हूँ। और दूसरा महासूत्र है 24 घंटे में आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करना, जिसे हमने ध्यान की संज्ञा दी। और तीसरा महासूत्र है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। हर व्यक्ति हर पल आनंदित रहने की कला सीखे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती हैं। और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मराया मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली आती हैं। आपने सुना होगा, ए फेंट हार्ट नेवर विंस ए फेयर लेडी। एक मुरझाया हुआ चेहरा कभी सुंदर युवती को आकर्षित नहीं कर पाता है। ये 3 महामंत्र जो मैंने आपसे कहे, ये
तीनों महामंत्र, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान कैसे आपके लाइफ एंड लिविंग का, जीवन शैली का अंग बन सकता है, इसके लिए मैंने साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स सारी मनुष्यता को उपलब्ध कराया है। आप सारे मित्रों को साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स उपलब्ध है। आप इसको इंटरनेट पे जाकर साइंस डिवाइन के बेसिक कोर्स को, 3 घंटे का कोर्स है, आप निःशुल्क इसे देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आप आमंत्रित हैं। निश्चित रूप से आपको इंसान बनने में ये तीनों सूत्र मज़ा देंगे। ये तीनों सूत्र आपकी ज़िंदगी बदलेंगे और जैसा मास्टर चीनू चाहते हैं कि इस पृथ्वी के लोग इंसान बन सकें, उसके लिए ये बड़े कारगर महासूत्र होंगे। थैंक यू। डेफिनेटली अभी ये समझ जाता है कि मैं बोलते रहता हूँ इंसान बनो, और कुछ इतने सालों से बोल रहा था इंसान बनो। आज हमें हमारा शॉर्टकट मिल गया इंसान बनने का, और डेफिनेटली इंसान बनने के लिए ये चीज़ हम करना चाहेंगे। और सबसे पहला तो मैं ही इससे शुरुआत करूँगा, मैं ही वो कोर्स देखूँगा, मैं ही वो कोर्स से समझूंगा। एंड आई एम श्योर बहुत लोग जो भी देख रहे हैं इस चीज़ को जानना चाहेंगे, तो आप मुझे या गुरुजी को कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने पेशेंस रख के हमको देखा। थैंक यू मेरी बैक एंड टीम जो कैमरे के पीछे हैं, इन्होंने बहुत पेशेंस रख के हमें सुना। और थैंक यू आप लोगों का जो मुझे इतना प्यार हमेशा से देते रहे हो। और इसी से हम अपने इस एपिसोड की एंड करते हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, अपनी एनर्जी, अपना ऑरा देने के लिए। आज डेफिनेटली यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और बहुत कुछ पॉजिटिविटी लेके जा रहा हूँ। नहीं, आपसे बात करके मैं भी बहुत आनंदित हुआ।